गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 यानी टीपी एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, किस संरक्षक को अवयस्क की संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता? तो देखिए, जो अवयस्क होता है, जो कि अपनी 18 ईयर से जो कम का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवयस्क कहते हैं। ठीक है, माइनर कहते हैं। तो उसका जो संरक्षक होता है, उसकी संपत्ति का हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता। वो कौन सा संरक्षक होता है? वो होता है वस्तुतः संरक्षक। कौन कब्जा अर्जन की रीति नहीं है? तो देखिए, ऐसा अर्जन जो परिधान व विधि के प्रवर्तन द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, वो तो अर्जन होता है, बट कौन कब्जा अर्जन की रीति नहीं है? भाई देखिए, जो हम किसी की प्रॉपर्टी पर इनवैलिड तरीके से, इल्लीगल तरीके से कब्जा करते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी हमारी नहीं होती है उस पर भी हम कब्जा करते हैं, तो वो वैलिड नहीं है, वो अर्जन की कब्जे की रीति सही नहीं है। टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग पारित डिक्री के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की अवधि कितनी होती है? तो देखिए, जो अकॉर्डिंग टू टीपी एक्ट के क्या है कि भाई कोई भी डिक्री जो होती है, तो उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में अपील की अवधि का जो टाइम पीरियड होता है अपील का, वो होता है 90 डेज़, यानी आपके जो 3 मंथ्स होते हैं। टीपी एक्ट का संबंध नहीं होता, किससे नहीं होता? वायु, जल और प्रकाश। नॉर्मल सी बात है भाई, टीपी एक्ट है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम है, तो उसमें वायु, जल, प्रकाश से रिलेटेड तो कुछ नहीं होगा। किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टी से, संपत्ति से हमारी, कि किस तरीके से उसका अर्जन किया जाना है, कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड है, कौन उसके लिए वैल्यूएबल है ना? कौन सा विषय टीपी एक्ट से रिलेटेड है? तो देखिए, विक्रय, बंधक और पट्टा, सेल, मॉर्टेज और लीज। ठीक है, कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है हम उसका विक्रय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बंधक उसे मॉर्टेज किया जा सकता है, पट्टे पे दी जा सकती है ना? तो ये चीज़ें क्या हैं? टीपी एक्ट से रिलेटेड हैं। प्रतिलिपि अधिकार लेखक की मृत्यु के पश्चात जारी रहता है। देखिए, जो प्रतिलिपि अधिकार होता है, हमारी प्रॉपर्टी पर होता है एक अधिकार। हाँ, ठीक है, तो वो लेखक की मृत्यु, जो कोई उसका राइटर होता है, तो उसके मृत्यु के पश्चात भी 60 वर्ष तक क्या होता है? जारी रहता है। टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग उपबंध लागू होते हैं अंतरणों पर। भाई कौन से ऐसे उपबंध हैं जो कि ट्रांसफ़र, जो प्रॉपर्टी का अंतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, उस पर लागू होते हैं? तो दो प्रकार से, स्थावर संपत्ति पर भी और जंगम संपत्ति पर भी। ठीक है, दोनों ही वे में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उपबंध जो ऐसे होते हैं, जंगम संपत्ति पर लागू नहीं होते, स्थावर पर होते हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे होते हैं कि स्थावर पर लागू नहीं होते, जंगम पर होते हैं। तो हम इसका ये आंसर लिखेंगे कि जो टीपी एक्ट के उपबंध होते हैं, वो दोनों ही जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, दोनों पर ही लागू होते हैं। अब बात करते हैं स्थावर संपत्ति क्या होती है और जंगम संपत्ति क्या होती है। तो स्थावर वो होती है, जैसे कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, कि जो भूमि स्थायी रूप से, स्थायी मतलब होती है, इधर उधर उसको नहीं किया जा सकता, प्रॉपर होती है वो एग्जैक्ट वहीं पे जहाँ पर है वो, है ना? और जंगम कैसी होती है? जो हमारी कोई भी वस्तु आती है जिसे हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, एक तरीके से मूवेबल जो होती है। ठीक है, अनुचित दावों के संबंध में सेक्शन 130 टीपी एक्ट का अपवाद क्या है? तो देखिए, अब यहाँ पर बात आ रही है अपवाद की। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए कि जैसे अनुचित दावा है हमारा, ठीक है, तो उसमें सेक्शन 130 में क्या है कि टीपी एक्ट का अपवाद क्या है? तो समुद्री बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं होगा। भाई देखिए, जो समुद्री बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं होगा। कोई भी हमारी जो प्रॉपर्टी है, तो वो समुद्र क्या है? कोई हमारी वो नहीं है, स्थावर संपत्ति नहीं है, तो उस पर बीमा पॉलिसी का जो ट्रांसफ़र होगा वो लागू नहीं हो सकता, वो तो एक नेचुरल है ना? अनुज्ञेय दावे का अंतरण किस तरीके से किया जा सकता है? तो अनुज्ञेय दावे का अंतरण जो होता है, वो रजिस्टर्ड रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है।
दिस इज लास्ट। एक अनुयोज्य दावे का अंतरण कैसे होता है? तो एक अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखत से किया जा सकता है। अब इसको मैं इन हिंदी बताऊंगी, ये तो आपकी लॉ लैंग्वेज थी कि भाई जो कोई भी हमारा अनुयोज्य दावा होता है उसका जो अंतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो वो ट्रांसफ़र जो करता है प्रॉपर्टी को, तो वो रिटर्न रिटर्न तरीके से होता है, मतलब बाय हस्ताक्षरित लिखत से किया जा सकता है कि उसके सिग्नेचर के द्वारा रिटर्न रूप में किया जा सकता है अनुयोज्य दावे का अंतरण। चलिए, थैंक्स।